अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस तकरीब से अचानक क्यों गायब हो गए? हुकूमत का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी के साथ पहला फड्डा कैसे पड़ चुका है? और वो एक मौक़िफ़ जो चीफ जस्टिस याया आफरीदी को बार बार जस्टिस मंसूर समझा रहे थे कि आप ये काम कर लें, नहीं तो ये हुकूमत आज तो हमारे खिलाफ है, कल ये आपके खिलाफ भी उठ खड़ी होगी। और ये अदलिया के ऊपर एक तरीके का जिसे बाज़ जर्नलिस्ट एक कब्जे से तशबीह देते हैं और फतह से तशबीह देते हैं कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बाकी तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उनको फतह करेगी। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बारी आई तो उसके ऊपर जस्टिस याया आफरीदी जो चीफ जस्टिस हैं उनको अब एहसास हुआ है चीज़ें क्या हैं, कैसे चल रही हैं, हम आपके सामने डिस्कस करते हैं और इसके नताइज क्या निकलेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं। आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जजेस गायब क्यों हुए हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी का अब हुकूमत के साथ क्या मामला जो है जिसकी वजह से वो अब आप ये कह लें कि चैम्बर वर्क के ऊपर चले गए हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि ज़िली अदलिया के जजों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के साथ साथ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर समेत दीगर हाई कोर्ट से आने वाले जजों के एजाज में एक अशाइये का एहतमाम किया गया, जबकि 5 जजों ने इस अशाइये में शिरकत नहीं की है। इस्लामाबाद की ज़िली अदालत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले 2 जजों चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के एजाज में दिए गए अशाइये में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजों ने शिरकत की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी के मसले पर प्रेजेंटेशन भिजवाने वाले 5 जज इस इजलास में शरीक नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक ने अशाइये से खिताब में कहा कि ज़िली अदलिया की इंसाफ की फरामी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है और ज़िली अदलिया से भी इस मरतबा एक जज को हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। अब जो जज यहाँ पर नहीं आए ये वही जजेस हैं जिनके बारे में हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं और बाकी जो जजेस हैं वो इस यानी आप कह लें कि तकरीब में जो हैं वो नहीं आए। अब दूसरी तरफ कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर की सीनियरिटी के मामले पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान का मुवक्किफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बरक्स होने के हवाले से हकाइक सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटॉर्नी जनरल का तहरीरी तौर पर जुडिशल कमीशन में अपनाया गया मुवक्किफ अब सामने आया है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने सहाफियों से मुलाकात में कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरफराज डोगर का नाम नहीं होना चाहिए था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सहाफियों से मुलाकात में कहा था कि अटॉर्नी जनरल ने मेरे मौक़िफ़ की तायद की थी, जबकि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने और बात की थी और तहरीरी तौर पर मौक़िफ़ जो जमा करवाया वो इनके मिनट्स भी अब जारी किए जा चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी के तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक नहीं है और हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफ़र आर्जी नहीं होता और जज का ट्रांसफ़र पब्लिक इंटरेस्ट के तहत किया गया, जिसके लिए सदर मुमलकत मुतल्लिका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत की गई और जस्टिस सरफराज डोगर से कहा गया है कि वो मुफाद आमा के तहत अपनी रजामंदी का इजहार करें। ट्रांसफ़र होने वाले जज ने मुफाद आमा के तहत ही तबादले के लिए रजामंदी जाहिर की, ना ही ज़ाती मुफाद के लिए। जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी सबसे नीचे नहीं की जा सकती और ना ही जज सिविल सर्वेंट होता है। इसके ऊपर अब हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी का पहला जो है वो इख्तलाफ सामने आया है, जिसकी बाद हमने ये देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी ने अपना जो कमरा नंबर 1 है जहाँ पर चीफ जस्टिस केसेस की समाअत करते हैं वो जस्टिस मंसूर के हवाले हो गया है। अब जस्टिस मंसूर का बेंच वहाँ पर मुकदमात सुनेगा। चीफ जस्टिस चैम्बर वर्क के ऊपर चले गए हैं, उनके मुकदमात की लिस्ट जो है वो डी लिस्ट कर दी गई है और अब चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। जस्टिस मंसूर बार बार चीफ जस्टिस याया आफरीदी को लेटर्स के जरिए बता चुके थे कि सर आप अब जो है वो अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हों और हुकूमत का जो मामला है उसको टेक इट सीरियस।